नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि पारुल आती है निराली के कमरे में। नंदिनी अपने चेहरे पर रंग लगाकर बैठी है। वो उसे पहचान नहीं पाती, उसे लगता है निराली है। वो कहती है कि तूने अभी तक अपना चेहरा नहीं साफ किया और ये क्या, हर समय अपना फ़ोन लेकर बैठी रहती है। चल नीचे आ जा। फिर कहती है कि जल्दी से नीचे आ जा, नीचे तेरी ज़रूरत है। वो ये कहकर चली जाती है। नंदिनी ये सोचती है कि चलो शुक्र है कानोड़ा का कि इन्होंने मुझे पहचाना नहीं, मैं बाल बाल बच गई। लेकिन मैं क्या करूं, किसी भी तरह मुझे मालिकों को सब कुछ बताना होगा। कुछ देर पहले जब नंदिनी निराली के कमरे में आई थी तो निराली तो वहाँ नहीं थी, लेकिन उसके कपड़े पड़े थे, कुछ रंग पड़े थे। उसे लगता है कि निराली बहन का और मेरा साइज तो एक ही है। अगर मैं ये कपड़े कुछ देर के लिए पहन लूँ तो शायद सबको धोखा हो जाए, शायद पटेल बहन मालकिन की बेइज्जती ना करे, मेरे मालिक आज फिर अपमान सहने से बच जाए। और इसीलिए उसने वो कपड़े पहन लिए थे और अपने चेहरे पर रंग भी लगा लिया था और कुछ हद तक वो धोखा देने में कामयाब भी हो गई। पारुल ने तो नहीं पहचाना। वो सोचती है लेकिन मुझे किसी भी तरह से दर्श साहब को बताना पड़ेगा, निराली बहन उन्हें धोखा दे रही है और गुन बहन को भी बताना पड़ेगा कि वो राखला तो शादीशुदा है। वो तो राखला के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही है। वो गुन को फोन करती है लेकिन गुन राखला के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनती है और कहती है कि तूने क्या सोचा, तू मेरे राखला के खिलाफ कुछ भी कह देगी और मैं मान लूंगी। वो कहती है मेरी बात तो सुनो गुनबेन, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती है और फोन रख देती है। दर्श निराली को ढूंढते हुए उसके कमरे की ओर आ रहा है। वो परेशान है क्योंकि सब निराली का नीचे इंतजार कर रहे हैं। तभी रास्ते में उसकी चाची पारुल मिल जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, निराली को ढूंढने आए हो ना, जाओ वो अपने कमरे में ही है। वो खुशी खुशी चली जाती है। दर्श सोचता है कि क्या निराली वापस आ चुकी है। वो एक बार फिर से निराली के कमरे की ओर जाता है, लेकिन निराली के कमरे में तो है नंदिनी। वो खींचकर उसे कमरे के अंदर ले आती है। कहता है कि नंदिनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि दर्श साहब मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। दर्श कहता है कि तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया है। नंदिनी कहती है कि साहब आप आराम से बैठ जाइए, फिर मैं बताती हूँ। कहता है कि बात क्या है बताओ तो सही। वो उसे ज़बरदस्ती बैठा देती है और पूछती है कि आपको ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कहता है दर्श कि अब तुम मुझे इरिटेट कर रही हो, क्या बात है बताओ। वो एकदम से खड़ा हो जाता है, उसका पाँव कारपेट में फंस जाता है, वो गिरने लगता है तो नंदिनी उसे संभाल लेती है और एक बार फिर से हम उन दोनों को एक दूसरे के काफ़ी करीब देखेंगे। नंदिनी दर्श को बताती है कि निराली बहन की शादी हो चुकी है और वो गुंडा राखला जिसके साथ आपकी मारामारी हुई थी ना, वही उसका पति है। ये सुनकर दर्श चौंक जाता है। कहता है क्या वो गुंडा वो है निराली का पति। नंदिनी कहती है आपको पता था कि निराली बहन की शादी हो चुकी है, आप मालकिन के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों कर रहे हैं। इधर हम देखेंगे कि निराली अपने पति के साथ होली मना रही है, एंजॉय कर रही है, लेकिन राखला के पास बार बार गुण का फ़ोन आ रहा है। वो पूछती है कि किसका फ़ोन आ रहा है तो बताता है कि क्या करूँ, जॉब के लिए कई जगह अप्लाई किया है, इंटरव्यू का कॉल आता रहता है। उसे कुछ शक सा होने लगता है तो उसे बातों में बहला देता है और कहता है कि 5 मिनट में आता हूँ, इम्पोर्टेंट कॉल है, और उसके लिए फालूदा ऑर्डर कर देता है। निराली उसकी बातों में आ जाती है, खुशी खुशी उसे जाने देती है। इधर गुण भी बार बार राखला को फोन लगा रही है, उसे उस पर शक होने लगा है। तभी राखला एकदम से पीछे से आता है, उसे अपनी बाहों में ले लेता है। गुण उससे झगड़ा करती है और कहती है कि सच सच बता, क्या तेरी शादी हो चुकी है, तू शादीशुदा है क्या। ये सुनकर राखला पहले तो चौंक जाता है, फिर कहता है कि कैसी बातें करती है, मैं तो सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ। तभी वहाँ पर बांसुरी आ जाती है और एक तमाचा खींचकर राखला के चेहरे पर जड़ देती है और कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, कहा था ना कि गुण से दूर रहना। तू ही है ना वो लड़का राखला जिसे गुण के बाबूजी कहते हैं दूर रहने के लिए। वो कहता है कि तू कौन होती है, 4 दिन पहले इसकी मम्मी बन के आई है, ज़्यादा अधिकार जमाने की कोशिश मत कर। लेकिन बांसुरी उसकी सुनती नहीं है और कहती है कि निकल जा यहाँ से और खबरदार जो दोबारा इस घर में नजर आया। तभी बांसुरी के हस्बैंड और उसकी सास भी आ जाते हैं। बांसुरी के पति नवीन भाई देख लेते हैं राखला को और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी से भाग कर आते हैं और राखला की पिटाई करने लगते हैं। राखला वहाँ से कूदकर भाग जाता है, जाते जाते कहता जाता है कि मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है। अब नवीन भाई गुण की खबर लेते हैं, उसे पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं और कहते हैं कि तू अपनी हरकतों से बाज आएगी कि नहीं।
मिसेस पटेल नीचे होली पार्टी में पहुंच चुकी है। उसको देखकर राजवी चौंक जाती है और कहती है कि आज फिर बिन बुलाए आप मेरे घर में क्या कर रही हैं, कैसे पहुंच गई आप यहाँ पर। मिसेस पटेल कहती है कि आपको याद दिलाने आई हूँ कि आज आपके चैलेंज का 30वां दिन है, कहाँ है आपकी बहू। राजवी कहती है कि आपको मेरी बहू से मिलना है, चलिए मैं मिलाती हूँ आपको अपनी बहू से। उसका हाथ पकड़कर खींचकर निराली के पास ले जाने लगती है। नंदिनी दर्श को बताती है कि मैंने पटेल बहन को देख लिया था और वो आज फिर आपके परिवार का अपमान करना चाहती है, इसीलिए मैंने आज यहाँ पर आपकी मदद करने की सोची। लेकिन साहब, आपको अपनी माँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए। दर्श कहता है कि यही बात तो मुझे भी बार बार खाई जा रही है, लेकिन क्या करूँ, निराली मेरी बचपन की दोस्त है और उसने दोस्ती की कसम दी है। लेकिन फिर भी मुझे भी लगता है कि मैं माँ के साथ गलत कर रहा हूँ। वो नंदिनी का शुक्रिया अदा करता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है, खिड़की का रास्ता दिखाता है, कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो चली जाती है। दर्श सोचता है कि आज मेरी वजह से माँ को एक बार फिर अपमान झेलना पड़ेगा। मैं थक चुका हूँ, बार बार मेरी वजह से माँ को अपमानित होना पड़ता है। क्यों नहीं माँ ये मान लेती कि मेरी जिंदगी में कभी कोई नॉर्मल लड़की नहीं आ सकती। बार बार उनकी उम्मीदें टूटती हैं, उन्हें कितना दर्द होता है। ये सारी बातें अभी भी नंदिनी सुन रही है। वो वहाँ से गई नहीं है, पर्दे के पीछे ही खड़ी है। उसे बहुत तकलीफ होती है। तभी राजवी वहाँ पर पहुँच जाती है, साथ में मिसेस पटेल और पारुल भी है। वो कहती है कि दर्श, निराली कहाँ है? मैं मिसेस पटेल को अपनी होने वाली बहू से मिलवाना चाहती हूँ। मिसेस पटेल को बड़ी हंसी आ रही है। कहती है कि क्या हुआ, कहाँ गई आपकी बहू? ऐसा तो नहीं कि आपके अंधे बेटे की सच्चाई जानकर वो भी यहाँ से भाग गई हो। पारुल कहती है कि दर्श, कहाँ है निराली? दर्श सोच रहा है कि क्या जवाब दूँ, कैसे बात को संभालूं। लेकिन तभी नंदिनी वहाँ पर आ जाती है। उसे लगता है कि मैं मालिकों का अपमान नहीं होने दे सकती। वो अपने चेहरे पर घूंघट डाल लेती है, दुपट्टे से आकर दर्श के बगल में खड़ी हो जाती है और दर्श के हाथ से अपना हाथ टच कराकर उसे एहसास करा देती है कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ। दर्श मनी मन सोचता है कि नंदिनी अभी तक यहाँ से गई नहीं। राजवी बहुत खुश होती है निराली को देखकर और कहती है, मिसेस पटेल से देख लिया आपने, ये है मेरी होने वाली बहू निराली, बिल्कुल नॉर्मल लड़की है और अपनी खुशी से मेरे बेटे से शादी करने जा रही है। जब शादी का कार्ड छपेगा ना, तो मैं आपको कार्ड नहीं दूंगी। क्यों दूं आपको? आप तो बिन बुलाए ही हर जगह पहुंच जाती हैं। पारुल कहती है कि निराली, तूने अभी तक अपना चेहरा नहीं साफ किया, ला मैं साफ कर देती हूँ। तो नंदिनी कहती है कि नहीं, मैं करूंगी अपने होने वाले बहू का चेहरा साफ। अपना पल्लू लेकर उसके पास आने लगती है। अब तो नंदिनी बहुत घबरा जाती है। कहती है कि दर्श साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। दर्श सोचता है कि क्या करूं, माँ को सब पता चल जाएगा। मिसेस पटेल भी यही है। एकदम से सामने आ जाता है और कहता है कि माँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो बेटे से खुशी से लिपट जाती है। कहती है कि तूने मेरे मन की बात रख ली, मैं बहुत खुश हूँ। वो कहती है, मैं अभी जाकर नीचे सबको ये खुशखबरी देती हूँ। दर्श कहता है कि माँ, मुझे निराली से कुछ बात करनी है। माँ कहती है, हाँ हाँ ठीक है, जो चाहे बात कर। अब तो मिसेस पटेल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब करे तो क्या करे। खैर, माँ और पारुल और मिसेस पटेल सब वहाँ से चले जाते हैं। राजवी खुशी खुशी नीचे आती है, सबको एक खुशखबरी देती है और कहती है कि बाबूजी, उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन आपने जो द्वारकाधीश को दिया चढ़ाया था ना, ये उसी का पुण्य प्रताप है। मेरा बेटा सेटल होने जा रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग खुशी खुशी गरबा करने लगे। राजवी मिसेस पटेल से कहती है कि आपकी आदत है बाहर जाकर 10 बातें करेंगी, तो आज हमारे घर की ये खुशखबरी भी बाहर जाकर जरूर बताइएगा और मुंह मीठा करके जरूर जाइएगा। इधर दर्श नंदिनी से कहता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। वो कहती है कि साहब, मैं आपके परिवार का अपमान नहीं सह सकती हूँ। आप लोग हमारे मालिक हैं। बार बार मालकिन का अपमान होते मैं नहीं देख पा रही थी, इसीलिए मैंने ऐसे किया। शोभित अपने भाई और भाभी को लेने आ जाता है, भाभी को प्रणाम करता है। दर्श उससे बात करना चाहता है तो कहता है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, अब मैं सिर्फ अपनी भाभी से बात करूंगा। कुछ सुनता नहीं है, जबरदस्ती उन दोनों को अपने साथ नीचे लेकर आ जाता है। अब दर्श और नंदिनी बुरे फंस गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। पूरा परिवार उन्हें घेर कर गरबा कर रहा है, बहुत खुश है।
माँ पूजा की थाल लेकर आती है और दर्श से कहती है कि आज कर ले गोवर्धना की रस्म, आज तुझे नहीं रोकूंगी और फिक्र मत कर, आज घंटा भी नहीं बजाऊंगी। दर्श सोचता है कि अब करूं तो क्या करूं, नंदिनी कोई बहाना बनाकर यहाँ से निकल जाओ। नंदिनी सोचती है कि मैं क्या करूं, मैं तो बुरी फंस गई हूँ, निकल भी नहीं सकती हूँ यहाँ से। माँ दर्श को देखकर कहती है कि क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों है। वो कहता है कि माँ आज ये रस्म नहीं हो सकती, आखिर निराली के मॉम डैड भी तो यहाँ पर नहीं है। पारुल कहती तो क्या वो उसकी बड़ी बहन तो है और आज ये रस्म कर लेते हैं, कोई अच्छा दिन देखकर पूरा परिवार मिलकर पार्टी कर लेगा। दर्श के पीछे पड़ गई है उसकी माँ भी। दर्श सोचता है कि गोवर्धना की रस्म भगवान के सामने लिया हुआ वचन होता है, क्या नंदिनी मेरे परिवार का मान रखने के लिए इतना कुछ करेगी। बस आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब कल हम देखेंगे कि माँ दर्श के हाथ में रस्म की सारी सामग्री थमाती जा रही है। इसके बाद क्या होता है, रस्म होगी या नहीं होगी, कल ही पता चलेगा। तो मैं चलती हूँ, बाय।